दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस क्लास का टॉपिक है राज्यपाल। साथियों, राज्यपाल से संबंधित हम सभी 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो मैंने आप सभी के लिए उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड किया है जो एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे आप सभी को आसान भाषा में राज्यपाल के बारे में सभी जानकारी हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम सभी अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साथियों, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी को भी गेस करने हैं। साथियों, बात करें अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की, तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग होता है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। यानी इसका मतलब यह हो जाएगा कि राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, लेकिन वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है, परंतु राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। यानी जब राष्ट्रपति चाहे तब उसे उसके पद से हटा सकता है। तो साथियों, राज्य के राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। दोस्तों, राज्य का राज्यपाल अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल को नियुक्त भी किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। साथियों, इन ऑप्शंस में से राज्यपाल को छोड़कर बाकी 3 को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल को पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। यानी भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। साथियों, भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के बारे में जिस प्रकार से हमारे संविधान में बताया गया है, ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल बहुत ही शक्तिशाली हैं, लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। भारत देश के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास होती है, और मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है, इसे आप याद रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। साथियों, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। साथियों, राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति के कहे अनुसार राज्यपाल अपने कर्तव्यों का पालन करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को यहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कंफ्यूज नहीं होना है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है। दोस्तों, राज्य के राज्यपाल को प्रतिमाह 3,50,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है। जब राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है, तब राष्ट्रपति के द्वारा उसके वेतन को बढ़ाकर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल को प्रतिमाह 3,50,000 रुपये वेतन प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्यपाल से संबंधित उपबंध किया गया है। साथियों, भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य के बारे में आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक में उपबंध है, और इसी के अंतर्गत राज्यपाल से भी संबंधित उपबंध किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्यपाल से संबंधित उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। साथियों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल का वेतन और भत्ता राज्य के संचित निधि से प्रदान किया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त राज्य का प्रशासक होता है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासक राज्यपाल होता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है।
साथियों, राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से ही वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों को भी नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की भी शपथ राज्यपाल के द्वारा ही दिलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राज्यपाल हो जाएगा। राज्य के मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? साथियों, किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। 35 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है और यही क्राइटेरिया भारत के राष्ट्रपति के लिए भी है। भारत का राष्ट्रपति 35 वर्ष के आयु के बाद कोई भी बन सकता है, लेकिन इसमें कंडीशंस हैं जिन्हें हम सभी आगे के क्वेश्चंस में कवर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को पद के गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? साथियों, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा कि राज्य के राज्यपाल को नियुक्त तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। तो क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट होगा। राज्यपाल को पद के गोपनीयता की शपथ राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? साथियों, भारत के संविधान के आर्टिकल 153 के तहत यह उपबंध किया गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन वर्ष 1956 के द्वारा इसमें संशोधन करके यह जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 7वें संविधान संशोधन वर्ष 1956 के द्वारा एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या शर्तें हैं? साथियों, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए निम्न शर्तें हैं। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए जो क्राइटेरिया है वह यह है कि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, वह कोई भी अन्य लाभ का पद धारण न करता हो। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के पद के लिए जो शर्तें हैं इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? साथियों, राज्यपाल को विधायी शक्ति प्राप्त है, कार्यपालिका शक्ति भी राज्यपाल को प्राप्त है, न्यायिक शक्ति भी राज्यपाल को प्राप्त है, लेकिन सैन्य और राजनीतिक शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि राज्य के राज्यपाल को सैन्य और राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसको नियुक्त नहीं कर सकता है? दोस्तों, राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जा सकती है। राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। और मुख्य सचिव भी याद रखिएगा, इसकी भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के सदस्य को नियुक्त नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य को नियुक्त नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, क्या राज्य की उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? तो साथियों, इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? साथियों, इस क्वेश्चन में ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद का उपबंध नहीं किया गया है। भारत के कुछ ही ऐसे राज्य हैं जिनमें उच्च सदन यानी विधान परिषद का उपबंध किया गया है, और जिस राज्य में विधान परिषद का उपबंध है उस राज्य में राज्यपाल कला और साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा और सहकारिता आंदोलन से संबंधित विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग नियुक्त कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग कला और साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा व सहकारिता आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? साथियों, राज्य के राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, जिसे हम सभी ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में कवर किया था। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में 1/6 सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है, यानी राज्यपाल के द्वारा राज्य विधान परिषद में 6 में से 1 सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? साथियों, ऑप्शन से सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किसी राज्य या उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट है,
किसके अनुमति के बिना राज्य के विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। साथियों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राज्यपाल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के बिना अनुमति के विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। सेम प्रोसेस राष्ट्रपति के जैसे ही है। राष्ट्रपति वाले चैप्टर में मैंने आप सभी को धन विधेयक के बारे में विस्तार से समझाया था। अगर आपने राष्ट्रपति वाला चैप्टर नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप टॉपिक वाइज पॉलिटी वाले प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रदान नहीं की गई है। दोस्तों, राज्यपाल को दंड के प्रतिलंबन यानी अस्थायी तौर पर रोकने का अधिकार है। दंड के परिहार यानी सजा को कम करना, जैसे 2 वर्ष की सजा को 1 वर्ष का कर देना, लघुकरण यानी आजीवन कारावास को साधारण कारावास में बदल देना आदि शक्तियां प्रदान है। लेकिन मृत्यु दंड के विरुद्ध क्षमा शक्ति प्रदान नहीं की गई है। मृत्यु दंड के क्षमा दान की शक्ति को सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान की जाती है। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल को मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमा दान की शक्ति नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो साथियों, इसमें ऑप्शन से 5 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको पद से हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। तो साथियों, इसमें हमारा ऑप्शन से गवर्नर यानी राज्यपाल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल को हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है। साथियों, किसी भी राज्य के राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने, विधानसभा भंग करने, विधानसभा के सत्र को बुलाने का यह सभी अधिकार प्राप्त है, लेकिन विधानसभा स्थगित करने का शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल को विधानसभा स्थगित करने का शक्ति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। दोस्तों, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश को वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का होता है। ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे स्वीकृत नहीं करता है तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश 6 सप्ताह के बाद स्वयं ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है। तो साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर राज्य विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार को किसके सिफारिश के उपरांत बर्खास्त किया जा सकता है। दोस्तों, जब राज्यपाल को ऐसा लगे कि राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिससे राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है तो वह राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। और जब राज्य सरकार को राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है तो इस स्थिति को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाता है। इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात की जाए तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है। दोस्तों, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार राज्य का मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के द्वारा ही राज्यपाल को विभिन्न विषयों पर सलाह दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात की जाए तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। दोस्तों, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा राज्यपाल के द्वारा ही उप कुलपतियों की भी नियुक्ति की जाती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल होता है। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है। तो साथियों, ऑप्शन डी राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। तो साथियों, राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है। नेक्स्ट की बात की जाए तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो दोस्तों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए आर्टिकल 153 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का उपबंध किया गया है। तो साथियों, ऑप्शन बी अनुच्छेद 155 या आर्टिकल 155 राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के आर्टिकल 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है,
राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान को संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो साथियों आर्टिकल 159 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा लिए गए शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 159 में बताया गया है। तो साथियों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।